हे गाइस, दिस इज रमन राय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तो अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, आपने फैट लॉस करा, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे या करने वाले हैं स्टार्ट या आपने कर दिया है स्टार्ट, तो गाइस आज बात करेंगे हम इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू ड्यूरिंग फैट लॉस। फैट लॉस में किन 6 चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट अच्छे आए। आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, इसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आते और आप गिव अप कर देते हैं। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन बिगनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट्स के लिए और एडवांस लोगों के लिए भी है। और स्पेशली हम बात करेंगे आज के वीडियो में फैट लॉस की, ना कि वेट लॉस की, क्योंकि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फैट लॉस में हम यहाँ पे टैप करेंगे इसलिए बॉडी फैट परसेंटेज को, बॉडी के फैट को, और वेट लॉस में आपका मसल वेट, वाटर वेट और फैट वेट सब कुछ आता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फैट की बात करेंगे, फैट लॉस की बात करेंगे। गाइस, इसमें जो आपको मैं बताने वाला हूँ 6 चीज़ें बताने वाला हूँ, 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है, बट आप उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप वो नहीं कर पाते, उसकी वजह से गिव अप कर देते हैं। आपको नहीं करना, देखो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गाइस, पहला पॉइंट है हमारा सॉरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी। कैलोरी डेफिसिट। गाइस, जब बात आती है वेट लॉस की, फैट लॉस की, तो हमको जाना होता है कैलोरी डेफिसिट में। जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकलती है उससे आपको कम खाना है। आपकी कैलोरी डेफिसिट की बात आई तो जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी निकलेगी उससे आपको 500 से 1000 कैलोरीज कम खानी है। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी है। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी नहीं आती तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, मैंने बता रखा है इस वीडियो में कि आपको कैलोरीज कैसे निकालनी है। आपकी वो नहीं देखनी तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर निकल जाएगा आपका। उसमें अपनी एज, हाइट और वेट डाल रहे आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस निकल जाएगी। तो आपको जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकलेगी उससे आपको 500 से 1000 कैलोरीज कम खानी है। बहुत लोग 200-300 कैलोरीज बस कम खाते हैं, जिससे आपका रिजल्ट्स आपको आएंगे पर बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे आएंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना है 500 से 1000 कैलोरीज कम खानी है। सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 निकल रही है तो आपको 1000 से 500 कैलोरीज कम करनी है, 2500 या 2000 कैलोरीज खानी है। वैसे ही आपकी 2800 कैलोरीज निकल रही है तो वो 800 कैलोरीज कम कर देनी है और 2000 कैलोरीज खानी है। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें। जब हम वेट लॉस की बात आती है, हम कैलोरीज कम खाते हैं, तब हमारा फैट लॉस गोल चालू होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है डेली की, उससे आप जब कम खाएंगे तो क्या होगा, जब आप कम खाएंगे आप एनर्जी वर्कआउट करेंगे, कार्डियो करेंगे अपना, तो बॉडी का तो अगर बाहर से फ्यूल नहीं मिलेगा उसके बाद बॉडी क्या करती है, आपके बॉडी में जो स्टोर फैट है, स्टोर एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करना चालू करती है, तब आपका फैट लॉस प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले सबसे कैलोरी डेफिसिट में आनी है, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है गाइस। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं आएंगे तो आप कितना भी वेट कार्डियो कर ले, कितना भी वेट ट्रेनिंग कर ले, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लें, उससे आपको 500 से 1000 कैलोरीज कम खानी है। सो गाइस, बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा मैक्रो बैलेंस। तो गाइस, जब बात आती है मैक्रो बैलेंस की, तो बैलेंस क्या करना है आपको यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो जैसे आप गेनिंग करते हैं तो उस टाइम में हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम होता है, थोड़ा सा फैट्स मॉडरेट होता है। वैसे ही हमको फैट लॉस में क्या करना है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाना है और फैट मॉडरेट खाना है। सो गलती लोग करते हैं यहाँ पे, मैक्रो बैलेंस नहीं करते और उसके बाद क्या, कार्बोहाइड्रेट्स कितना खा रहे हैं उनको पता नहीं है, फैट कितना खा रहे हैं पता नहीं है, और उसके बाद बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आप कितना भी कैलोरी डेफिसिट में चले जाओ, जब तक कि मैक्रो बैलेंस नहीं है गाइस, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बैलेंस करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने। सपोज आपका मेंटेनेंस निकलता है 200 ग्राम, आपका 200 ग्राम का प्रोटीन निकल रहा है, तो आपको क्या रखना है, 1/2 रेशियो रखना है। आपको यहाँ पे आपको 100 ग्राम कार्ब्स खाना है। मतलब अगर 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं आप तो आपको 100 ग्राम कार्ब्स खाना है, 100 ग्राम कार्ब्स खा रहे हैं 200 ग्राम प्रोटीन खाना है। और आपके फैट हो गए 50 to 70 ग्राम। ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपका क्या बॉडी वेट है, क्या साइज़ है आपका और क्या निकल रहा है मेंटेनेंस, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको 100 ग्राम कार्ब्स खाना है, 100 ग्राम प्रोटीन खाना है तो आपको 50 ग्राम कार्ब्स खाना है।
और आपका फैट मॉडरेट होना चाहिए, गुड फैट 50 to 70 ग्राम्स, वो डिपेंड करता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो बैलेंस करें अपनी मैक्रो को, ऐसे मैक्रो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी मैक्रो बैलेंस नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट्स आपके कम नहीं होंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बॉडी को एनर्जी जो बॉडी कहाँ से लेगी, स्टोर फैट से लेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्रो बैलेंस करने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाने हैं और फैट होना चाहिए आपका मॉडरेट। तो गाइस बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा कट शुगर एंड सोडियम। गाइस बात करते हैं यहाँ पे शुगर एंड सोडियम। तीसरा को क्या ध्यान रखना है, आपको आपकी डाइट से शुगर और सोडियम को कट करना है। वैसे कट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर इंटरमीडिएट हैं, अगर आप बिगनर हैं तो कट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको कर देना है, आप जितना भी सोडियम और शुगर ले रहे हैं अपने डाइट पे, अपनी मील्स में, आपको उसका आधा कर देना है। उसके बाद 1 से 2 हफ्ते बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 हफ्ते बाद आपको रखना है 1/3। देन उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद क्या करना है आपको 1/4। तो ऐसे आपको अपना सोडियम और शुगर अपना डाइट से कम करते जाना। ये बहुत ही इजी वे, बहुत ही सिंपल वे है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एकदम से बंद नहीं कर पाएंगे और डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो आपको ये करना है, पहले हफ्ते थोड़ा आपको आधा करना है, दूसरे तीसरे हफ्ते आपको थोड़ा कम करना है, तीसरे चौथे हफ्ते आपको बिल्कुल कम करना है। उसके बाद आपको 1-2 हफ्ते या जो भी है आपका, उसका बिल्कुल शट डाउन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो जब आप शुगर और सोडियम कंट्रोल करेंगे तो उतना ही जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और सोडियम की बात आई तो सोडियम आप ले सकते हैं 2400 मिलीग्राम ले सकते हैं सोडियम ने दिन में। उससे ज़्यादा ना लें, कोशिश करें इससे कम ही लें, क्योंकि ज़्यादा सोडियम लेंगे तो आपकी बॉडी ब्लोटेड होगी, ब्लोटेड महसूस करेंगे, फ्लफी महसूस करेंगे। सो ध्यान रखें इस चीज़ का, शुगर एंड सोडियम कट करना है आपको डाइट से, जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे करके। तो बात करते हैं इस फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स। गाइस सलाद बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, और जब बात आती है फैट लॉस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, सलाद होते हैं, इसके अंदर बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और मैं कहूँगा आपको सैलेड को अपनी डाइट में कम से कम 2 बार ऐड करें। लंच एंड डिनर में गाइस 2 बार अपनी डाइट में सैलेड को ऐड करें। और जो उसका सबसे सही तरीका है वो बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशन किस टाइम पर किस क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो सबसे सही तरीका है, आपको क्या करना है, लंच से 20 मिनट पहले अपने सैलेड को ऐड करना है। एक अच्छा सा बाउल ले, उसके अंदर मिक्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी सैलेड आपका सैलेड बना है उसे खाएं। उससे क्या होगा, जब आप सैलेड्स पहले खा लेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो आपकी टमी को आधा फुल कर देगा कम से कम पहले ही, जिसकी वजह से आप उसके बाद की जो मील होगी, रोटी राइस जो भी आपकी मील है वो कम खा पाएंगे। और दूसरी अच्छी चीज़ कि ग्रीन वेजिटेबल्स में, सैलेड्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को बहुत ही इंप्रूव करते हैं। जो भी आप फूड नेक्स्ट मील आप खाने वाले हैं, लंच या डिनर आपकी, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। क्योंकि खा तो सब लेते हैं, पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी में जाके, ये रोल करता है सबसे मैटर कि आपकी बॉडी में जाके अच्छे से वो डिजॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो फ़ायदा नहीं ना, आप कितना सारा भी खा लें, आपकी बॉडी में वो सड़ जाए, जाके अच्छे से डाइजेस्ट ना हो, तो उस न्यूट्रिशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ का, अच्छे से सैलेड खाएं 20 मिनट पहले, वो आपके फूड को अच्छे से डाइजेस्ट भी करेगा। और बाकी उसके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो ग्रीन मैं कम से कम 2 बार मैं खुद ऐड करता हूँ मेरी डाइट में, आप भी 2 बार ऐड करें, लंच या डिनर में 20 मिनट पहले खाएं। मैं गारंटी कर रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे आपको। गाइज अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की। यहाँ तक तो बात हो गई हमारे किचन की, क्योंकि डाइट और आपका सब कुछ हो गया। अब थोड़ा किचन से बाहर आके बात करते हैं। तो हमारा 5th पॉइंट है इंक्रीज योर कार्डियो। सो गाइज इंक्रीज या कार्डियो, क्योंकि जब आप फैट लॉस की बात आती है तो आप कार्डियो की बात आती है, तो पता ही है कार्डियो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप कर सकते हैं। एक पहला, आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक जाके जिम में कार्डियो कर सकते हैं, जो फास्टिंग कार्डियो कहलाता है। दूसरा, अगर आप जिम नहीं जा पाते सुबह या फास्टिंग नहीं करना, आपको फास्टिंग कार्डियो नहीं करा जा रहा है, एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप दूसरा कर सकते हैं शाम को, या जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं पोस्ट वर्कआउट आप कार्डियो कर सकते हैं।
क्योंकि गाइस जब बात आती है कार्डियो की, कार्डियो जितना हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, स्वेट करते हैं, उतनी जल्दी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। ये पहला तो आपने कैलोरी डेफिसिट में जब आते हैं तो पहला प्रोसेस आपका यहीं पे चालू हो गया कैलोरीज बर्न होने का आपकी। दूसरा, जब आप इंक्रीज कार्डियो करते हैं, अपने कार्डियो को इंक्रीज करते हैं तो बहुत जल्दी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो इसमें वेट ट्रेनिंग को लेकर टेंशन ना ले कि वेट ट्रेनिंग बहुत हाई वेट है, फिर हाई वॉल्यूम हाई रेपिटेशन निकालें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अपना वेट ट्रेनिंग रखें, क्योंकि पहला प्रोसेस आपका चालू कर दिया। दूसरा, ये आप स्वेट कर रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, इनफ, ये बहुत है आपके लिए। तो कोशिश करें, और कार्डियो आपका 20 से 30 मिनट रखें। अगर 30 मिनट आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो 40 मिनट करें, मतलब वीक बाय वीक अपने ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाते जाएँ। कार्डियो के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट एटलीस्ट करें आप कार्डियो। पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं कार्डियो वर्कआउट के बाद, या फिर आप खाली पेट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक खाली पेट कर सकते हैं आप। सो गाइस, बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, 6th नंबर, इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स की। गाइस, जब आपकी डाइट, आपका कार्डियो, आपका वेट ट्रेनिंग सब कुछ सही है, तब जाके आपको सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो मैं 3 सप्लीमेंट बताने वाला हूँ, आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। और ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स अगर मैं आप रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो ज़रूरी है लेना। अगर सप्लीमेंट का बजट नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ अच्छा रखो, यहाँ तक बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। बजट है तो सप्लीमेंट आप ऐड करो, उससे थोड़ा सा पुश मिलेगा आपको। सो मैं 3 सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। पहला है हमारा आइसोलेट प्रोटीन, दूसरा है कार्निटाइन जो भी आप बोलते हैं वो, और तीसरा है BCAAs। सो गाइज, आइसोलेट प्रोटीन इसीलिए कि आइसोलेट प्रोटीन यहाँ पे प्योर 100% प्रोटीन होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसके अंदर फैट 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कैलोरी डेफिसिट पे हैं, ऊपर से मैक्रो बैलेंस करा हुआ है, फैट लॉस में तो हम कार्बोहाइड्रेट वैसे ही कम खा रहे हैं, तो इसीलिए। और ये सबसे फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, जो मेरी बॉडी के अंदर जाके जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है जब आप इसे पीते हैं, और अच्छे जल्दी से आपके मसल को रिकवर करता है, और आपके मसल्स गेन भी जल्दी होती है इससे। सो आइसोलेट प्रोटीन प्रेफर करूँगा मैं आपको फैट लॉस के दौरान, तो आइसोलेट प्रोटीन ही ले। और दूसरा बात करते हैं एल-कार्निटीन की, तो एल-कार्निटीन या कार्निटाइन, जो भी आप बहुत 2-3 नाम से आता है, ये एल-कार्निटीन, कार्निटाइन पे। सो ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सस्ता सप्लीमेंट है, जो आपको केमिस्ट शॉप पे भी मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। सो ये गाइस क्या काम करता है हमारी बॉडी में जाके, हमारी बॉडी में करता है काम। जब हमारी बॉडी में खाते हैं इसको जाता है, तो ये हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट सेल्स है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी उसको यूज़ करके हमारे फैट्स को जल्दी बर्न करती है। तो ये आपके हेल्प करेगा फैट को फ्यूल में कन्वर्ट करने में, और हमारी बॉडी उसे बर्न करेगी जल्दी से, तो जल्दी से प्रोसेस होता है इससे भी। तीसरा BCAAs। BCAA यहाँ पे मैं इसलिए ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि जब अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपका प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का पूरा नहीं हो पा रहा है, या किसी भी रीज़न की वजह से आप प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस मसल लॉस के हो जाते हैं। कि फैट लॉस की बात आती है तो यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट है ऑलरेडी, हाई टाइम कार्डियो कर रहे हैं, तो वहाँ पे मसल लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड आपकी बॉडी में जाके करेगा जब हम बॉडी में वर्कआउट करेंगे। अगर हम प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी मसल्स को उस टाइम पे प्रोटेक्ट करेगा, हमारी मसल को जल्दी रिकवर करेगा, ताकि मसल लॉस ना हो। तो इसे लेने से हमारे मसल लॉस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ BCAAs लेने के लिए। ये हमारी बॉडी खुद भी बनाती है, बट इतना इनफ नहीं होता, इसलिए आपको अलग से सप्लीमेंट में लेना पड़ता है। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ, आपको भी करना है। जो भी फिटनेस मॉडल्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सब भी यही बेसिक्स उनका फंडा होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आप भी करो, थोड़ी सी मेहनत लगी, कॉपी पेन लेके बैठो, मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, अपना मैक्रो को बैलेंस करो, सारी चीज़ें बताइए, फॉलो करो, आपको गारंटीड अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं अभी फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ गाइस, जिनको ज्वाइन होना है साथ में तो कर सकते हैं। मैं उससे पहले एक अपडेट दे दूंगा, उसमें बारी बारी सब कुछ बताऊंगा आपको 1 by 1 कि मैं क्या न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, क्या डाइट है, क्या सप्लीमेंटेशन है। सो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट किया इन सब चीज़ों को फॉलो करो। इन सब चीज़ों का मैं भी ध्यान रखूँगा अपने फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको भी रखना है अगर आप फैट लॉस करने जा रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली आपको, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, फिट फॉर लाइफ। I live inside my own world of make-believe.